हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बड़ी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड पे जहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो वैजू पे चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वैजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैजू सोचती है कि रणविजय से इस तरह से क्यों बिहेव कर। तभी ये चीज़ जो होती है राव साहब यानी उसके ससुर जी देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तू रणविजय की बात को दिल पर मत ले, वो थोड़ा परेशान है इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। वैजू बोलती कोई बात नहीं बाबा, इस बात का मुझे कोई भी मलाल नहीं है और ना ही ठेस पहुँचा है, मैं अभी आती हूँ, ऐसे कह के वो चली जाती है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि रणविजय को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए वैजू के साथ। वैजू आखिर उसकी पत्नी। तभी यहाँ पे राव साहब कहते हैं तुम्हें नहीं पता वसुंधरा, ये सब वो सिर्फ जया की वजह से करे, क्योंकि वो जया को मिस करता है। फंक्शन में जया हमेशा से उससे जुड़ी रही। ये सुनकर काका साहब कहते हैं ये क्या कह रहे हैं भाऊ अब। तभी ये ऊपर जो होती है वैजू खड़ी होकर सारे परिवार वालों की बातें सुन रही होती है। रागिनी जहाँ पे स्टैंड लेती दिखाई देती है वैजू के, बोलती है लेकिन चाहे जो भी ऊपर रणविजय गलत करे उसे वैजू के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जया उसकी क्लोज थी, बट फिर भी अभी उसको ध्यान देना चाहिए कि वैजू अब उसकी पत्नी है। वसुंधरा बोलती है कि ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया कि रणविजय वैजू जया के आने के बाद एकदम गुमसुम सा हो जाता है। हमने कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। रणविजय को समझना पड़ेगा कि वैजू को उसका हक दे, उसे अपनी चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने वैजू से तो शादी कर ली, लेकिन वो अभी तक जया को भी भूल नहीं पाया है। वो जया को उसी नज़र से देखता है जैसे वो पहले देखते आया है। ये सब सारी परिवार की बातें सुनकर वैजू की आंखों से और आंसू आने लगते हैं और वह खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखते जहाँ पे जया भांगड़ा करते डांस करते जैसे रणविजय को देखी है वो एकदम से दुखी हो गई। वो घर पे आके एकदम से अपसेट हो जाती। तभी यहाँ पे कुणाल कहता है आखिर हुआ क्या। तभी यहाँ पे जया बोलती मेरे माइंड में अभी भी वही चल रहा है, मैंने कभी रणविजय का ऐसा रूप नहीं देखा, मेरा दिल नहीं मानता कि रणविजय कभी ऐसा कर सकता है, वो इतना ओपन हो सकता है, वो ये सब कर सकता है। मिस्टर मराठी मुझे अभी भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। रणविजय को जहाँ तक मैं जान पाई वो ऐसा है ही नहीं, वो कभी अपना ये साइड मुझे दिखाए नहीं। कुणाल बोलता है हो सकता है ये साइड आप उसको कभी निकाल ही ना पाई हो सकता है कि वैजू ने किया हो, वैजू जी ने निकाला हो वो साइड। तभी यहाँ पे जय बोलती रणविजय वो था ही नहीं, वो है ही नहीं। अगर वो ये सब कर रहा है तो बाद में वैजू जी दीदी को भी जब पता चलेगा उन्हें हर्ट होगा। रणविजय कैसा है मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, उसकी ये साइड बिल्कुल है ही नहीं। तभी यहाँ पे कुणाल कहता है अच्छा तो आपको इस बात का तो मलाल नहीं है कि वैजू ने निकाल दिया वो साइड जो भी रणविजय की छुपी थी, एक्सपोज किया और वो आप नहीं कर पाई। जया बोलती मुझे क्यों मलाल होगा, अरे मैं तो चाहती थी वो दोनों साथ में, इसलिए तो मेरी शादी करें। मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये रणविजय नहीं है। जिस रणविजय को ऐसा लग रहा है वो बदल गया है, वो वैसा नहीं है जैसा मैं उसे जानती थी। कुणाल बोलता है वो बदले या ना बदले इससे आपको क्या मैटर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे वैजू बहुत ही दुखी होकर आती है और आंखों में आंसू लेके, और वह देखती है कि रणविजय एक साइड पे बैठा हो। तभी वह रणविजय से कहती राणा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये बात सुनते ही रणविजय का गुस्सा पारे पे चढ़ जाता है और वो बोलता है कि बस करो वैजू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी, मेरा मूड डिस्टर्ब है, प्लीज़ बाद में बात करना। तभी यहाँ पे वैजू कहती क्यों मैं बाद में बात करूँ, बात तो मैं अभी करूँगी, आपने जो भी नीचे बोला मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया। तभी यहाँ पे रणविजय कहते हैं वैजू को तुम एक छोटी सी बच्ची हो वैजू, वहाँ पे मैंने डांस किया तुम्हारी वजह से, मैं कितना सेमलेस फील किया तुम्हें पता है। मैं वहाँ पे मील में लोगों के साथ वो कुर्ता धोती पहन के मैं नाच रहा हूँ, मतलब उस मील का मालिक मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कभी था ही नहीं। और ऐसे कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा जया के सामने। और तुम्हें पता है ये सब करते हुए जया ने मुझे देख लिया था, कुणाल भी था वहाँ पे, लोग क्या सोच रहे होंगे, जया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी वैजू बोलती अच्छा तुम मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि आपका मूड क्यों अपसेट हो, क्योंकि जया से रिलेटेड बात है। जैसे ही आप जया को देखते हैं आपका मूड अपसेट हो जाता है, अगर आप हंसते रहते तो दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पे वैजू बोलती है कि तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है वैजू तुम खामखा गलत सोच रही हो, तुम एटलीस्ट तुम मेरी वाइफ हो यार, तुम मुझे गाइडेंस कर सकती हो जब मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। तुम मुझे बोल सकती थी कि नहीं राणा जी हम ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, जया की अभी अभी हालत से निकली है, और एक तो उसी मील पे जया का नाम है और हम लोग सेलिब्रेट करें बिना जया को इनवाइट किए, बिना जया को बुलाए। तुम्हें लगता है वो देखिए उसे कैसा लग रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ जहाँ पे जया डिस्कस कर रही थी रणविजय के बारे में कि रणविजय ऐसा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों मिस्टर मराठी मैं मूव ऑन तो कर चुकी, मैं उस रिश्ते को तोड़ चुकी, लेकिन मैं अभी भी रणविजय के बारे में सोचना नहीं बंद कर पाई हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि रणविजय का ये साइड मैंने नहीं देखा है, मेरा दिल नहीं मानता है कि उसका ये कोई साइड है। मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, वो क्या है एक्चुअली मुझे पता है। तभी यहाँ पर मिस्टर मराठी उसको समझाते हैं कि जया तुम खामखा इतना चिंता करो, मुझे समझ में आता है तुम रणविजय के बारे में इतना क्यों सोच रही हो। तभी यहाँ पे जब बोलती मैं रणविजय नहीं अपने वैजू दीदी के बारे में सोच रही हूँ कि वो इन सबसे कैसे डील करेंगे। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि मिस जया आपको ना अपने बारे में सोचना चाहिए और प्लीज़ उस स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। रणविजय चाहे जो भी करे वो अपनी लाइफ में बढ़े ना बढ़े उसको चाहे उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि मैं अभी भी रणविजय के बारे में सोचती हूँ मिस्टर मराठी, यही मेरी गलती है बाकी कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय और वैजू के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पे रणविजय वैजू को बोलता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैजू, मुझे लगा था तुम सही गाइडेंस दोगे, तुम एक सही मायने में वाइफ निकलोगे, लेकिन बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हें रोकना चाहिए तो तुम मुझे उकसा रही हो, तुम मुझे बोल रही हो नाचने के लिए, तुम्हें ज़रा भी नहीं लगा तुम्हारी बहन है उसके नाम पर मेल रखा, उसे ही नहीं बुलाया, हमने जय के साथ सच में बहुत ही गलत किया, अब मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती वाह उससे नज़रें मिलाने के लिए आप, मुझे समझ में नहीं आता कि
कि जया बीमार थी और आपने ये कर लिया, उसकी सब गलती मैं ही क्यों हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं ही क्यों बताऊँ, आप भी तो सोच सकते हो। तो यहाँ पर रणवीर जी कहता है कि बस करो, इनफ वैजू, मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए, मेरा मूड ऑलरेडी अपसेट है, ठीक है, और मैं अब जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती, हाँ अब आपको मूड अपसेट ही हो जाएगा ना, पता नहीं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कह दिया, मैंने सिर्फ आपको डांस करने बोला था वहाँ पे ताकि लोगों को अच्छा लगे, इसके अलावा मैंने क्या कह दिया। अगर आपको लग रहा था तो आप खुद ही कह देते, मुझे क्या पता। और जया बीमार थी, उसमें हर कोई ना कोई, इसमें मेरी क्या गलती थी। आप जिस चीज़ के लिए मुझे बोल रहे हैं वो हरगिज़ सही नहीं है। इस रिश्ते में सम्मान की ज़रूरत मुझे भी है और उतना हक मेरा भी है। हमेशा आप मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जहाँ पे जया बोल देती कि उसे रणविजय को भूल नहीं पाई, ये सुनकर जैसे कुणाल को गुस्सा जाता है। कुणाल बोलता है मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो कुणाल का हाथ पकड़ लेती, बोलती मिस्टर मराठे प्लीज़ आप मत जाओ, मुझे पता है आप इन सब बातों से हर्ट होते हो, बट मैं अभी तक मिस्टर मराठे रणविजय को नहीं भूल पाई हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे वैजू जो होती है अपने लिए स्टैंड लेती है, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे माफ़ करें राणा जी, लेकिन मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। मुझे नहीं पता आपने मुझे किस बात का इतना चलाया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करिए और मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए। ऐसा कह के वैजू जो होती है वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुणाल बोलता है कि कोई बात नहीं जया, इट्स ओके, तुम टाइम ले सकते हो अपना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे रणविजय देखता है कि किस तरह से वैजू मुँह फुला के बैठ गई एक साइड में, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता और वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। जहाँ पे वैजू देखती है कि रणविजय को मनाने की बजाय बात करने की बजाय किस तरह से इग्नोर करके चला गया, जो कि चीज़ वैजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो कुणाल के गले लग जाती है। कुणाल को ये देख के बहुत ही काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसे लगता है कि जया ने समझो एक कदम बढ़ा लिया इस रिश्ते की तरफ। जहाँ पे आज वैजू बहुत ही रात को रो रही होती है, उसे सिस्कियाँ ले रही होती है, उसे लग रहा होता है कि रणविजय उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। उसे पत्नी तो मिल गई, लेकिन पत्नी के रूप में उसको सारा हक मिल गया, लेकिन अभी भी उसके आधे हक और आधे दिल में तो जया ही रहती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू आती दिखती है, रणविजय सोफे पे छत पे अकेले पड़ा है, इसलिए वो कंबल लेके आती है। उसे पता है ठंडी, इसलिए वो रणविजय को कंबल उड़ा के चली जाती है। जैसे ही वैजू जाती है तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेखा आती है। वो सोचती है कि रणविजय से बाहर के सोया, वो सोचती है कि चलो रणविजय गलती से हो गया, उसे उठा देती हूँ। लेकिन जैसे वो पास जाती उठाने की कोशिश करती, फिर वो सोचती है कि ये मुलगा एकदम पागल है, इसकी पहली शादी हुई और टूट गई, अब दूसरी शादी को 4-5 दिन भी नहीं हुई बाहर सोना चालू कर दिया, इस लड़के को तो नाटक खत्म नहीं होते हैं, इसकी पता नहीं कितनी और शादियाँ बाकी, ऐसे कह के सुलेखा मुंह बना के चली जाती है। तभी हम देखते सुबह होती है और घर में सभी नाश्ता के लिए बैठते हैं। यहाँ पे वैजू सभी को नाश्ता सर्व करती है। जहाँ पे वसुंधरा बोलती है रणविजय को बुला दो वैजू, वो भी नाश्ता कर ले। वैजू बुलाने ही जा रही होती कि राणा वहाँ पे आ जाता। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती राणा को भी चाय दे दे वैजू। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो राणा को चाय देती है। जहाँ पे राणा देख रहा होता है कि वैजू उससे सही मुँह से बात नहीं कर रही है और ये बात वो समझ जाता है। तब यहाँ पे वैजू एकदम खामोशी से राणा को चाय सर्व करती है। जहाँ पे राणा चाय लेता है और बोलता है कि चाय ठंडी हो गई है। तभी यहाँ पे वैजू कुछ नहीं बोलती है और यहाँ पे सुलेखा जो है इस बात का फ़ायदा उठा के कहती है कि वैजू तू ना मस्त अदरक कड़क चाय बना अपनी राणा के लिए, ठीक है, क्योंकि कल रात को ठंड में बाहर सोया था ना छत पे, तो उसे ठंड लग गई होगी, उसे गर्म चाय की आदत है और उसे गर्म चाय अच्छी लगेगी अदरक वाली दे। तभी घर वाले एकदम शौक हो जाते हैं कि वो छत पे बाहर ऊपर क्यों सो रहा। तभी यहाँ पे वैजू जान जाती है कि रणविजय के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने के लिए, इसलिए वैजू जो थी रणविजय का साइड लेके कहती है कि वो राणा जी अपना काम करते करते वहीं पे सो गए थे, उन्हें नींद आ गई थी, तो मैंने भी उन्हें बुलाया नहीं, जगाया नहीं, मैं उनको जाके चादर डाल के चली आई थी। और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है आई, बस वो थक गए थे इसलिए मैंने उन्हें उठाना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने सोचा जहाँ सो रहे वहीं सो जाए। तो यहाँ पे रणविजय कहता है कि अच्छा वो चादर वैजू ने डाला, मैं खामखा वैजू से नाराज़ था, वैजू मेरे लिए कितना सोचती है। और वैजू जो होती है यहाँ पे रणविजय की गलतियों को ढक देती है पूरे परिवार के सामने, और वह जो होती है कहती है कि काकी और एक बात मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ पति पत्नी की बात पर्सनल ही रहने दें, मेरे और रामदेव जी के बीच क्या बात हो रही है वो हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे, और इस तरह से खाने के टेबल पे आप पूरे परिवार के सामने ये सब बात नहीं उछाले, आइंदा से मैं यही उम्मीद करती हूँ। सुलेखा को वैजू की बात ये बिल्कुल नहीं पसंद आती है, लेकिन वैजू अपनी बात इसलिए रखती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि एक वाइफ हस्बैंड की बात को सुलेखा इस तरह से प्रस्तुत करे पूरे परिवार के सामने। जहाँ पे रणविजय को काफ़ी सुकून मिलता है, उसे लगता है कि सच में वैजू से कितना प्यार और कितना केयर करती है, उसके लिए स्टैंड भी ले रही है। तभी यहाँ पे वैजू जाती है और आने के लिए चाय बना रही होती है गैस पे, लेकिन उसका ध्यान कहीं ना कहीं जया पे होता है, क्योंकि वो देख रही है कि राणा के दिल में अब शादी तो हो गई, लेकिन राणा के दिल में अभी भी जया किस तरह से रहती है। यहाँ पे राणा जो होता है वो वैजू से बात करने की कोशिश कर, लेकिन वैजू खफा है, इसलिए वो राणा के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती है। और तभी यहाँ पे राणा कहता है कि वैजू सॉरी, मैंने कल तुम्हें ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, हर्ट कर दिया था, वो मैं थोड़ा गुस्से में था, इसके लिए सॉरी। तभी
तभी यहाँ पे वैजू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका कोई भी सॉरी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा आती है और वो बोलती है कि वैजू मकर संक्रांति आने वाली, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करो, इस मकर संक्रांति को एंजॉय करो, तुम्हारा नया विवाह हुआ है इसलिए अच्छे से भी सेलिब्रेट होगा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। हम मोहिती पाटिल पर बहुत बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति मनाते हैं, पूरे भूमिपुर को बुलाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एकदम अच्छे से तैयार होकर इस अपने पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाओ इस नए मौके पे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि आई मुझे एक बात कहनी है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है हाँ बोलो ना। वो बोलती है कि आई मैं चाहती हूँ कि हम लोग जयू को बुला सकते हैं, क्योंकि राणा जी कैसे हैं कि वह जयू आएगी तभी खुश होंगे, बिना जयू के खुश नहीं होंगे, तो ऐसा वो कह देती। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो थी वो वैजू की बात सुन के शौक हो जाती कि वैजू ऐसा क्यों कह रही है, जया को हर छोटे छोटे पर्व पे क्यों बुलाना है। यहाँ पे रणविजय भी जो होता है वो वैजू का मुँह देखने लगता है और वो सोचता है कि वैजू इस तरह से बातें क्यों करे, उसे शौक लगता है। लेकिन वैजू जो बोलती है कि वो वैसे भी मेरी बहन और आ जाएगी तो राणा जी को भी अच्छा लगेगा, हमारी खुशियों में शरीक हो जाएगी। यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती, 2 मिनट के लिए शौक होती है। वैजू ऐसा कह के जो होती चली जाती है। तभी वसुंधरा सोचती है कि आखिर वैजू ने कहा तो कहा क्यों ऐसा। तभी वहाँ पे वसुंधरा जाती राणा के पास, वो बोलती है कि देख बेटा ये सब क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, पति पत्नी के झगड़े जितने जल्दी सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है, जा अगर वैजू गुस्सा है तो उसे मना। उसके बाद राणा जो होता है डिसाइड करता है कि आखिर वैजू ने ऐसा क्यों किया, मतलब वैजू सच में मुझसे बहुत ही हर्ट हो गए। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि तुझे मनाना पड़ेगा, तो अगर उसने ऐसा कुछ बोला तो कोई बात है बेटा, और मैं चाहती हूँ कि रिश्ता और ये फेस्टिवल आने से पहले तुम लोग अपना सब जो भी गिला शिकवा सब मिटा लो और अच्छे से कर लो सब कुछ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है छत पे सबके कपड़े सुखा रही होती है, वहाँ पे राणा जाता है और वो बोलता है कि और वह वैजू के पीछे पीछे जाता है और वैजू से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वैजू पूरी तरह से राणा को इग्नोर करे। तभी यहाँ पे राणा बोलता है कि वैजू थैंक यू, तुमने मेरे घर के सामने से साइड ली, बट सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम्हें लगा, कल रात को मैं कुछ ज़्यादा बोला इसके लिए सॉरी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती किस चीज़ का सॉरी, मुझे समझ में नहीं आता और किस चीज़ का। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि मैंने गलत क्या बोला, मैं बस जया के लिए वरीड था, तो जया वैसे भी कोई अलग और पराई नहीं है, वो अपने घर का हिस्सा है, वो तुम्हारी बहन है, मुझे जया की केयर होती है बस, बाकी कुछ नहीं एज अ फ्रेंड। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है अच्छा केयर होती है, केयर होती तो आप इतना ओवर पोजेसिव हो जाते, मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे डांटने क्यों लगते हैं पूरे परिवार के सामने। और तो और अगर आपको इतना ही केयर है तो आप और लोगों का क्यों नहीं करते हो, जिस तरह से जया के लिए पोजेसिव मुझे अच्छा लगता है, लेकिन राणा जी हर चीज़ के लिए मैं गलत क्यों हूँ, हर चीज़ मैं ही क्यों बताऊँ आपको क्या सही क्या गलत, आप भी तो जानो। और वैसे भी जैसे ये फेस्टिवल हो जाएगा मुझे मेरे गाँव जाना है, आप वहाँ छोड़ देना, मेरी आजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उन्हें देखता भी। यहाँ पर रणजी बोलते हैं हाँ ये फेस्टिवल के बाद हम चलेंगे ना। मैं जो बोलती नहीं मैं जाऊँगी, मैं फेस्टिवल बाद जाऊँगी पर अकेले जाऊँगी आप क्यों। तभी यहाँ पे रणविजय बोलते तुम्हारी बहू के प्रति जिम्मेदारी है वैजू, सब निभाना पड़ेगा। यहाँ पे वैजू बोलते थैंक यू आपने मुझे बता दी, मैं बहू और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मुझे पता है मकर संक्रांति है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, ये मना के ही जाऊँगी, मैं अपनी आजी के पास जाना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए, मुझे थोड़ा उनके साथ वक्त बिताना है, वो भी मेरा परिवार है, वो पता नहीं कैसी होंगी बूढ़ी हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊँगी और अकेले जाऊँगी, आपके साथ नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पे रणविजय बोलते हैं कि ठीक है वैजू जस्ट चिल, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पे वैजू बोलती मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, आप वैसे भी यहाँ पे रहिए, जया का ध्यान रखिए, मेरी आजी भी तो बूढ़ी हैं, कभी आपने ये नहीं पूछा कि वो कैसी है, उनका केयर कभी नहीं किया, वो भी तो मेरी आजी, फिर जया का ही क्यों कर रहे केयर, क्योंकि इसके पीछे ये बात है कि जया कभी आपकी पत्नी थी इसलिए वो केयर हम आज रात के एपिसोड में दिखेंगे, जहाँ पे जया से मिलने के लिए रणविजय जाते हैं, जहाँ पे जया मना करती है, रणविजय को बोलती कि तुम इस तरह से अगर मिलोगे तो दीदी गलत समझेंगे, तो प्लीज़ रणविजय हमेशा अवॉइड किया करो, मैं यहाँ पे आगे दीदी सोचेंगे कि मैंने तुम्हें बुलाया। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि वैजू अभी यहाँ पे नहीं है और वैजू यहाँ पे क्यों सोचेगी ऐसा। तभी यहाँ पे वैजू आ जाती है, वो बोलती है कि दीदी कोई कि ऐसा क्यों सोचेंगे, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, ये सब पता है, सब यहाँ पे अपने मन से आए हैं और अपना डिसीजन लेके आए हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है रणविजय को ये सब तुम्हारी वजह से, वो हमेशा स्पॉइल और हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, इसलिए रणविजय मैं तुम्हें मना करती हूँ, मुझसे मत मिला करो, ऐसा कह के जया चली जाती है रणविजय को। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू पे भड़क जाता है, वो वैजू को बोलता है कि तुम्हें अनाप शनाप क्यों बोलती रहती हो, मुझे समझ में नहीं आता वैजू तुमसे ये एक्सेप्टेड नहीं था कि जो तुमने अभी अभी बोला है, इतना घटिया सोच तुम कैसे सोच सकती है। यहाँ पे वैजू जो होती है काफ़ी अकेली पड़ जाती है दोस्तों, वो सोचती है कि आखिर करूँ तो करूँ मैं क्या। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद, मैं से बहुत सारे एपिसोड लाती रहूँगी।